हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। सर ये डिस्टिलेशन प्रोसेस का वर्क क्या है, ये क्या करवाने वाले हैं यहाँ पे, जरा एक समरी बता दीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक का मतलब ये है कि आपने थंबनेल में देख लिया कि हम पढ़ रहे हैं सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट करने का। ठीक है, हम सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। आपके पास अगर सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर हो तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। मेथड लगा लो सेपरेशन, बहुत सारे मेथड सिखा दिया मैंने, सेपरेशन के बहुत सारे मेथड बता दिया। एक मेथड का नाम है डिस्टिलेशन। ठीक है, ये डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है मेरे भाई जो सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर्स को अलग अलग कराता है। समझ में आ गया? सर अब तक भी तो वही हो रहा था, होने दो ना, हो रहा था तो अब तक जो मिक्सचर अलग हो रहे थे सर वो भी तो सॉलिड लिक्विड के थे। हाँ भाई थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी एक एग्जाम्पल के लिए सारे मेथड नहीं चलेंगे। एक एग्जाम्पल हो सकता है इससे अलग हो सकता है उस मेथड से ना हो सकता है फिर उससे हो जाए। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हर एक एग्जाम्पल 6 मेथड लगा के अलग अलग कर लेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको मेथड्स की जानकारी नहीं होगी तो आप सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। सर ये डिस्टिलेशन में देखो, आपको मैं बताऊं, आपके पास नमक और पानी का सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर का क्या हो सॉल्यूशन। अगर आप इवोपरेशन मेथड लगा दें यहाँ पे, आपको नमक तो मिल जाएगा मेरे भाई, सॉलिड लिक्विड तो अलग अलग हो गया, नमक पा गए ना, जो आपका लिक्विड था, जो पानी था वो एटमॉस्फेयर में चला गया, एयर में चला गया, गर्म किया में एयर में चला गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर बन के। यस सर, आपको मिला सिर्फ क्या, नमक मिला ना, सॉलिड मिला ना। लेकिन डिस्टिलेशन मेथड ऐसा है जो आपको नमक भी देगा पानी भी देगा, दोनों ले लो, नमक पानी दोनों, अच्छी बात है कि नहीं। डिस्टिलेशन मेथड से आप ना सॉलिड एंड लिक्विड दोनों सेपरेट आउट कर सकते हो और दोनों मिल सकता है, दोनों को अलग करवाएंगे और दोनों पा जाएंगे। मतलब नमक पानी के सॉल्यूशन को मेरे भाई तुम नमक भी पालो, सॉलिड भी पालो, मतलब लिक्विड भी पालो, दैट मींस वाटर, है ना। नमक सॉलिड ही तो है एंड लिक्विड वाटर तो है। ठीक है, तो वाटर एंड लिक्विड, ये सॉल्ट दोनों सेपरेट होंगे और दोनों आपको मिलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। देखो मैं आपको डिस्टिलेशन की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ सॉलिड, देखो बोथ यहां पे लिखा है ना, इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ सॉल्ट एज वेल एज वाटर, समझ रहे हो, नमक एज वेल एज पानी, नमक और पानी दोनों मिल जाए फ्रॉम ए सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट वाटर मिक्सचर। सॉल्ट वाटर मिक्सचर होगा आपके पास, नमक पानी का घोल होगा, नमक पानी के घोल, दैट मींस सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन से आप सॉल्ट भी पा सकते हैं एंड वाटर भी पा सकते हैं। ठीक है ना, वाटर भी पा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। अगर आप डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं तो आपको पता है क्या मिलने वाला है, आपको पता है क्या मिलेगा। डिस्टिलेशन प्रोसेस का अगर आप यूज करते हैं तो आप एज वेल एज वाटर एज वेल एज सॉल्ट दोनों ऑब्टेन करेंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस है ही कुछ इस तरीके का कि आप ना अपने सॉलिड लिक्विड के सॉल्यूशन में से सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों सेपरेट आउट करेंगे और दोनों आपको मिल सकता है। ठीक है, इवोपरेशन मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता था। इवोपरेशन मेथड में जानते थे क्या होता था, लिक्विड वेपर बन के एटमॉस्फेयर में निकल, एयर में चला जाता था, है ना। आपको सॉलिड कंटेनर में सॉलिड मिल जाता था कंटेनर में, बट यहां पे क्या है ना, लिक्विड भी ले लो सॉलिड भी ले लो, आओ ले लो। ठीक है, ऐसी कुछ स्टोरी यहां पे होने वाले। यस सर, डिस्टिलेशन जरा ध्यान से देखना, डिस्टिलेशन इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड। लिक्विड को हीट करो ना, लिक्विड को हीट करो ना, करोना करोना नहीं बोल रहा भाई, है ना, करोना जी चले गए, अब करोना कहां से आया। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है मेरे भाई जिसमें हीट करो लिक्विड को, लिक्विड हीट होगा ना,
लिक्विड को हीट करो ना तो आपको मिलेगा वाटर वेपर। क्या मिलेगा? वाटर वेपर। वाटर वेपर को कंडेंस कर दोगे तो मिल जाएगा फिर से क्या? लिक्विड। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? फॉर्म वाटर वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड। दैट मीन्स पानी को गर्म करोगे तो वेपर मिलेगा एंड वेपर को ठंडा करोगे तो फिर से लिक्विड मिलेगा। आपने देखा होगा घर में जहां पे खाना बनता है किचन में, ठीक है, जो कंटेनर में जिस बर्तन में खाने बनते हैं, फूड मटेरियल्स बनते हैं, फूड आइटम्स बनते हैं, उसके ऊपर अगर प्लेट लगा दें, सब्जी दूध ऐसा दिखता है जहां पे दूध गर्म हो रहा है, सब्जी बन रही है, दाल बन रहा है, चावल बन रहे हैं, वहां पे प्लेट ऊपर एक लगा दें तो अगर प्लेट को उठाएं तो देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स प्लेट पे लगा होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स प्लेट में लगा होता है। आखिर वो सब्जी किस कलर की होती है और सब्जी के अगर सब्जी में से कैसे व्हाइट व्हाइट ड्रॉपलेट्स आते हैं, कभी सोचा आपने? कुछ नहीं होता। वो सब्जी को नीचे से हीट मिल रही है, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे वेपर बन के ऊपर जा रहे थे, निकल नहीं पाए, ऊपर जाते जाते वेपर ठंडे हो गए और ठंडे होने के बाद ना वाटर ड्रॉपलेट्स, गैस ठंडा होने पे ना लिक्विड, वाटर वेपर्स ठंडे होने पे ना ड्रॉपलेट्स बन गए थे। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग अगर लिक्विड को हीट कर दें, व्हेन द लिक्विड हीटेड देन वाटर वेपर विल बी फॉर्म। दैट मीन्स वाटर इज हीटेड देन वाटर वेपर मिल जाएगा आपको। वाटर वेपर को कूल कर लो तो लिक्विड फिर से ले लो। वाटर वेपर को ठंडा करो, ठंडा पानी के वेपर्स जो वेपर जा रहे हैं ना एटमॉस्फेयर पे ना जाने दो, ठंडा करो उसे, कूल करो और कूल हो ही जाता है। ऊपर एक कंटेनर अगर नहीं रहता तो वो चला जाता है एयर में, लेकिन वो ऊपर प्लेट लगा होता है तो उस प्लेट पे ही जाके वाटर के सारे ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं। समझ में आ गया आप? वेरी गुड। तो कहने का मेरे मतलब है कि आप लिक्विड को हीट करके ना बना सकते हो वेपर एंड वेपर को कूल करके बना सकते हो लिक्विड। यस सर। सर ये वाकई में यहां पे देखो, डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ लिक्विड। डिस्टिलेशन का यूज करेंगे हम लिक्विड को अलग करने के लिए नॉन वोलेटाइल सोल। अच्छा सर, ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? देखो, वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब ये होता है जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो। जो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है उसे वोलेटाइल बोलते हैं एंड नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। अगर आपके पास एक वोलेटाइल, देखो नमक पानी का घोल है तो पानी आपका वोलेटाइल लिक्विड है एंड नमक आपका नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। नमक थोड़ी वेपर बन के निकल लेगा मेरे भाई, है ना? तो डिस्टिलेशन कैन बी यूज, डिस्टिलेशन का यूज करेंगे लिक्विड को अलग करने के लिए फ्रॉम डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉलिड। अगर उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड, समझ रहे हो, सॉल्ट जो आपका है, सॉल्ट तो आपका नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, हीट करोगे तो पानी ही तो वेपर बनेगा। तो ये मेरी बात है सर। इसके कुछ आप फिगर देख सकते हैं, फिगर मैं आपके सामने लगाता हूं। ये देखो फिगर यहां पे आपको दिख रहा है, देखो इस फिगर को ऑब्जर्व करो। फिगर में क्या होगा, नीचे देखो एक बर्नर लगा है, बर्नर दिख रहा है आपको, ठीक है, बर्नर, फिर ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड है। मुझे फिगर नहीं दिख रहा क्योंकि मैं फिगर बाद में लगा रहा हूं मेरे भाई, तो मैं इमेजिनेशन करके बता रहा हूं कि फिगर यहां पे होगा क्योंकि मैं लगा दूंगा बाद में उसे, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पे मान लीजिए एक, देखो यहां पे ट्राइपॉड स्टैंड है, यस, बर्नर है, वेरी गुड, बर्नर के ऊपर वायर गेज रखा है, यस सर, वायर गेज के ऊपर डिस्टिलेशन फ्लास्क है। क्या मेरे भाई? डिस्टिलेशन फ्लास्क है। बना नहीं रहा हूं क्योंकि आपको दिख रहा होगा अच्छे से, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उसको हीट में ना, डिस्टिलेशन फ्लास्क में ऊपर से कोन में इस तरीके का है, उसके ऊपर मैंने लगा दिया आपका रबड़ कॉर्क। रबड़ कॉर्क में एक देखो उसमें एक पाइप निकला है, आउटलेट है ना, पाइप निकली है। अच्छा, अभी वहां उसके आगे मत बढ़ो, यहीं पे आओ। तो जब आप हीट करोगे नमक पानी के घोल को, ठीक है सर, नमक पानी के घोल को हीट करोगे ना तो वाटर का जो टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री पहुंचेगा तो पानी वेपर बन के उड़ना स्टार्ट होगा। वाटर ऐसा 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 उड़ने लगा और वाटर जब उड़ने लगेगा वेपर बन के तो ऊपर जाएगा तो लॉक है, फिर उसके नीचे देखो एक ना बगल में निकलने का पाइप लगी है, चलो उसमें चला गया, बी वाल, जहां पे बी लिखा देखो उसमें से निकल के जा रहा है, उस वाले टेस्ट ट्यूब में गया। उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक और मोटा सा टेस्ट ट्यूब लगा है मेरे भाई, है ना। जैसे मैं आपको फील कराऊं तो फील कराता हूं मैं, एक सेकेंड, ये देखिए, जैसे ना, ये देखो, रुक जाओ मेरे भाई, ठीक है, ये देखो,
इसमें से वाटर वेपर पास, ये इसमें से वाटर वेपर पास होकर इधर निकल रहा है, ठीक है। इसके अंदर वाटर वेपर जा रहा है, इसके ऊपर एक और मोटा सा पाइप में लगा दूं, उस मोटे वाले पाइप में एक इनलेट और एक आउटलेट कर देता हूं। इनलेट में पानी, ठंडा पानी डालो, ठंडा ठंडा पानी, इसमें ठंडा पानी डालो और वो पानी पूरा इसमें ना घूमेगा और इसके ऊपर अंदर भाप जा रहा है, अंदर स्टीम जा रहा है, इसके अंदर क्या जा रहा है, स्टीम, ठीक है। इसके अंदर स्टीम वेपर जा रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर एक मोटा सा पाइप लगा दो और पाइप लगाने के बाद ना उसमें इनलेट एंड आउटलेट की एक पाइप लगाओ। तो ठंडा पानी डालोगे ना तो उसको रोटेट, इसमें पानी घूमते घूमते वाटर वेपर को ठंडा करेगा, वाटर वेपर अंदर है ना उसको ठंडा करेगा और इधर से फिर वो पानी निकलेगा, फिर वो पानी आते रहेगा, ठंडा होते रहेगा, जाते रहेगा, ऐसे वाटर वेपर ठंडा होते रह रहा है। वाटर वेपर ठंडा, वाटर वेपर ठंडा, यहाँ पे ड्रॉपलेट, बूंद बूंद देखो नेक्स्ट वाले बीकर में, नेक्स्ट वाले बीकर में आप देखो, उधर वाले बीकर में क्या हो रहा है कि बूंद बूंद गिर रहा है वाटर। यानी कि क्या समझ में आया, हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल जो सॉलिड है मेरे भाई, नॉन वोलेटाइल सॉलिड आपके डिस्टिलेशन फ्लास्क में है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में है। सॉल्ट थोड़े उड़ा है, सॉल्ट तो उड़ा नहीं, तो सॉल्ट नहीं उड़ा तो कौन उड़ा, वाटर वेपर, मतलब वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होके ऊपर गए एंड वो पास होके, वेपर पास होके उसको ठंडा ठंडा करके ड्रॉपलेट्स में यहां पे अनदर बीकर में गिरा। यानी कि आपको वो जो मुझे मिला ना, ये डिस्टिलेट है। जो वाटर आपको कंडेंस करने पे मिलता है मेरे भाई, वो डिस्टिलेट होता, प्योर वाटर होता है। बहुत से कंट्रीज में इसका सी वाटर से प्योर वाटर ऑब्टेन करते हैं। आपके जो घर पे टैप वाटर होता है ना, ऑर्डिनरी वाटर जो आपका टैप वाटर है, ये इसमें सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, इसी का यूज करके हम लोग चाहें तो इसमें से प्योर वाटर ऑब्टेन, वो प्योर वाटर मिलता है मेरे भाई, वो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर मिलता है, उसको डिस्टिलेट बोलते हैं। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे पानी पीने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करके पीते हैं लोग, ठीक है। सॉल्ट वाटर को कलेक्ट करेंगे क्योंकि वहां पे पानी की कुछ दिक्कतें हैं जी, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, तो ऐसे बहुत से कंट्रीज में डिस्टिलेशन प्रोसेस का लोग यूज करते हैं। सॉल्ट वाटर होता है ना, सी वाटर होता है ना, सी वाटर को कलेक्ट करके ना मेरे भाई, सी वाटर से ऑब्टेन कर लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर, जो आपकी प्योर वाटर होती है। डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं उसे, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, प्योर वाटर होता है वो, उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बहुत से कंट्रीज में इसका यूज करते हैं। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, यही हुआ कि सॉलिड जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड था वो इस कंटेनर में रह गया और वाटर जो है वाटर वेपर बनके उस कंटेनर में चला गया। कुछ नहीं है, मैंने आपको फिगर के माध्यम से भी समझा दिया कि वाकई में ये कैसे वर्कआउट करता होगा, वाकई में कैसे वर्कआउट करता होगा। उसमें आपने फिगर में देखा भी था कि कैसे कैसे वर्क, मतलब फिगर बना था, अरेंजमेंट क्या था, बर्नर था, यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड लगे थे, है ना, आपके वायर गेज पड़े थे, यस, वायर गेज के ऊपर डिस्टिलेशन फ्लास्क था, उसमें एक थर्मोमीटर ऊपर लगी थी। थर्मोमीटर पता ही है आपको कि बता देगा टेम्परेचर कि यस ये स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री, मतलब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचने पे ही तो वो वेपर बनेगा, तो वो 100 डिग्री टेम्परेचर बता देता है। वेपर ऊपर से निकल नहीं पाएगा, रबड़ कॉर्क लगा है, इधर वेपर पास हो रहा था, पास होने के बाद ये दूसरे टेस्ट ट्यूब में गया और टेस्ट ट्यूब में डायरेक्ट यहाँ पे गिराएंगे ना तो वेपर ही गिरेगा और फिर एटमॉस्फेयर में चला, इतना जल्दी कूल नहीं हो पाएगा, है ना, इतना जल्दी कूल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए उसके ऊपर एक मोटा सा पाइप लगाए हैं जिसमें इनलेट एंड आउटलेट की पाइप लगी है, जिसमें से लगातार पानी आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है और वेपर्स के अराउंड, उस कंटेनर के अराउंड घूम रहा है और नीचे से वो पानी निकल रहा है और वेपर जो उसके अंदर जा रहा है ना वो ठंडा हो रहा है। और वेपर जब ठंडा होगा ना तो फिर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे भाई, लिक्विड ही तो मिलेगा, प्योर वाटर मिलेगा आपको। यहां से सारे के सारे सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो सब के सब वहीं रुक गए, सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर उड़ के गया। 100 डिग्री पे कौन उड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ही तो उड़ के गया मेरे भाई, है ना, और तो कुछ मिलाए नहीं ना थे उसमें। सॉल्ट वाटर, सी वाटर से ही मैं ये सारा कांड कर रहा था, सी वाटर से ही मैं पूरा गेम खेल रहा था। सी वाटर मैंने कुछ तो और ऐसा कुछ ला के मिलाया नहीं है, सी वाटर ही तो है। सी वाटर में क्या होगा, सॉल्ट होंगे, इंप्यूरिटीज होंगे, सॉल्युबल इंप्यूरिटीज होती हैं, इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज पड़ी होती हैं, वाटर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, सारा फिल्टर मार के सब सेपरेट, मतलब सब कुछ मैंने आपको सिखा रखा है कैसे सेपरेट आउट होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो इस चीज को नोट करिए। यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखा था कि डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड, डिस्टिलेशन का यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए लिक्विड को। आप लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉलिड। लिक्विड अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड में डिसॉल्व है तब आप सेपरेट करना। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड है क्या, आपको ये बात तो पता चल गया ना कि जिसको हीट करने पे जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, जिस चीज को हीट करने पे वेपर में कन्वर्ट नहीं होता मेरे भाई, वही नॉन वोलेटाइल सॉलिड होता है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड वही होता है जिसको हीट करने पे वो वेपर में कन्वर्ट ना हो। सॉल्ट को हीट करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा क्या, ठीक है, वो अरे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ डायलॉग मारने जा रहा था, यहाँ पे कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं, हमेशा ऐसे ही करते चलूंगा। यहाँ देखो, ठीक है, तुरंत सोच ली होगे या सर फिर डायलॉग मारने जा रहे हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, इतना डायलॉग नहीं मारना है अभी, यहाँ पे कुछ था। चलो, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड रह जाएगा, और डिसॉल्व लिक्विड मतलब उस लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉलिड थे। वोलेटाइल समझ गए, जो वेपर में कन्वर्ट होता है वो वोलेटाइल होता है, वेपर में जो कन्वर्ट होता है वो वोलेटाइल होता है। द लिक्विड विच कन्वर्ट इनटू वोलेटाइल सॉरी वेपर दैट इज नोन एज वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, और जो कन्वर्ट नहीं होगा वो नॉन वोलेटाइल हो गया, और अपना नॉन वोलेटाइल सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड होगा ना, नॉन वोलेटाइल सॉलिड होगा ना, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड वहीं रुक जाएगा और वेपर लिक्विड वेपर बन के चला जाएगा। कितना अच्छा बात है ना। अगर ये वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं, टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रही है ना मेरे भाई, तो चैट सेक्शन पूरी खाली पड़ी है, भर दो एकदम, नहीं आ रहा अनदर वीडियो, लेकिन आए तो झूठ ना बोलना भाई, अगर आ गया हो ना झूठ मत बोलना कि सर नहीं आ रहा अभी भी। ऐसा मैं अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि मुझे लगता है कि आपको अब तक डिस्टिलेशन प्रोसेस आ चुका होगा। आप अपने पास जो बुक्स होगी आपके पास, प्लीज लाइन बाय लाइन एक बार रीड कर लेना, बची खुची चीजें वहां से खींच लोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपको एकदम नहीं आया, डिस्टिलेशन को समझ नहीं पाए, तब तो बताना मुझे। अगर कुछ समझ में आ गया तो प्लीज, है ना, चीजों को बताइए कि नहीं सर झूठ नहीं बोलना, आपको सही बोलना कि ये सर आ रहा है, ठीक है। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज बताइए, सारी चीज वही कुछ करना है अच्छी लगी हो तो, ठीक है। चलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।